पेशावर और इस्लामाबाद के मैच में पेशावर तो मैच हार चुका है और पेशावर से क्या गलतियां हुई हैं और कितने रन से हारा है पेशावर, इस पे बाद में बात होगी। लेकिन पहले बात कर लेते हैं बाबर आजम के बारे में। बाबर आजम पेशावर ज़ल्मी के कैप्टन भी हैं और ओपनर आते हैं और ओपनिंग पे आके बैटिंग करते हैं। बाबर आजम ने 75 रन बनाए 58 बॉल्स पे और पेशावर की तरफ से मोहम्मद हारिस ने खेला है 40 रन बनाए 31 बॉल पे, जिसमें एक छक्का लगाया और 4 चौके। बाबर आजम ने 7 चौके लगाए और 1 छक्का, लेकिन इसका भी कोई फायदा हो नहीं पाया, पेशावर फिर भी हारी गई। बाबर आजम और मोहम्मद हारिस ने ही स्कोर करा है, दोनों ही ओपनर हैं। इसके बाद कोई भी बैट्समैन चल नहीं सका। अगर इन दोनों के रन हटा देना तो फिर ये जितने भी रन बने पेशावर के 156 ये भी नहीं बन पाते, बहुत कम होते रन। तो एक बात ये कह सकते हैं कि बाबर आजम जो है वो रन इतने कर देता है कि अगर कोई दूसरा ना करे तो इतना स्कोर बन जाता है कि जलालत से बच जाती है टीम। लेकिन एंड के ओवर में अगर हम बात करें ना, एंड के ओवर जब आ गए थे 18वां ओवर 19वां ओवर, तो उसमें क्या था कि बाबर आजम जब बैटिंग कर रहे थे तो एक ऐसी बॉल भी खेली थी बाबर आजम ने जिस पे मारा जा सकता था, शॉट मारा जा सकता था, बाउंड्री लग सकती थी, लेकिन उस पे भी बाबर आजम ने सिंगल लिया। और वो शॉट देखने के बाद मिसबाह उल हक साहब की याद आ गई थी। अब मिसबाह उल हक साहब का एक नाम रख दिया गया, लोगों ने उनका नाम रख दिया है, टुक टुक उनको बोलते हैं। तो अब एक नाम रख दिया है, तो मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, लेकिन अब एक नाम रख दिया उनका तो अब वो नाम चल पड़ा है, टुक टुक। तो वही मिसबाह उल हक साहब की याद आ गई बाबर आजम ने जब वो सिंगल लिया था। अब मारने वाली बॉल पे भी बाबर आजम नहीं मार पा रहे थे, तो इसलिए लोगों को बाबर आजम से कुछ ये शिकायत है कि वो डिफेंसिव प्लेयर है, अटैकिंग प्लेयर नहीं है। बाबर आजम के पास रिकॉर्ड बहुत हैं, लेकिन बाबर आजम का जो ये डिफेंसिव स्टाइल है ना, इसकी वजह से हेटर्स ज़्यादा है। अब T20 ऐसा गेम है कि जिसमें आपको मार के खेलना ही होता है, जैसे मोहम्मद हारिस ने खेला है। अब मोहम्मद हारिस ने हिट करके खेला है, मोहम्मद हारिस का स्ट्राइक रेट है 190 और बाबर आजम ने 75 रन बनाए मोहम्मद हारिस से ज़्यादा 58 बॉल्स पे, लेकिन बाबर आजम का स्ट्राइक रेट है 129, मोहम्मद हारिस से कम। तो T20 ऐसा फॉर्मेट है जिसमें स्ट्राइक रेट दिखा जाता है बैट्समैन का कि कितना ज़्यादा है, कौन कितनी कम बॉल पे कितने ज़्यादा रन बनाता है। जैसे मोहम्मद हारिस ने रन बनाए 40 रन 21 बॉल्स पे, इसलिए जाहिर सी बात है स्ट्राइक रेट भी ज़्यादा ही आएगा। तो बाबर आजम ने जो जिस तरीके से एंड में खेला है ना, बहुत गलत खेला है। 156 से ज़्यादा स्कोर जा सकता था अगर बाबर आजम कुछ शॉट मार लेते, लेकिन डिफेंसिव प्लेयर अटैकिंग नहीं कर सकता, बहुत मुश्किल है। डिफेंसिव प्लेयर ऐसे ही खेलेगा आराम से, और डिफेंसिव प्लेयर कभी अटैकिंग प्लेयर बन नहीं सकता। तो बाबर आजम जो है वो डिफेंसिव प्लेयर है और वो अटैकिंग प्लेयर नहीं है। तो ये एक वजह है कि बाबर आजम से लास्ट में शॉट नहीं लगे आखिरी ओवर्स में। जो कोशिश करते अगर थोड़ा बहुत भी तो कुछ रन्स बन जाते, 170 प्लस रन्स चले जाते ना, तो पेशावर ज़ल्मी डिफेंड कर सकता था। तो अब क्या बात करें बैट्समैन के बारे में पेशावर ज़ल्मी के, मोहम्मद हारिस और बाबर आजम के अलावा कोई चल नहीं पाया। पूरी अगर आप बैटिंग लाइन देखें तो साइम अयूब 3 रन, जेम्स नीशम 6 रन और बाकियों ने भी कुछ करा नहीं, 1-2 रन ही बनाए। तो अगर बाबर आजम के अलावा भी कोई बैट्समैन चल जाता तो भी स्कोर आ जाता। तो बाबर आजम की बुराई नहीं कर रहा हूँ, बाकी प्लेयर्स भी खेल लेते तो स्कोर जा सकता था अच्छा। तो बाबर आजम के स्कोर करने पर ही रन्स कुछ बन जाते हैं एक टीम के। अगर बाबर आजम ना हो टीम में तो जिस तरीके से बैटिंग रही है पेशावर ज़ल्मी की, तो 100 भी रन्स नहीं बन पाते। तो बस बाबर आजम को अपना बैटिंग स्टाइल अगर वो चेंज कर लें, उस पर मेहनत करें, तो T20 के हिसाब से बहुत अच्छा हो जाएगा। और इस्लामाबाद ने 15 ओवर में ही रन्स चेस कर लिए, टारगेट पूरा चेस कर लिया 15 ओवर में, और 5 ओवर बाकी थे। तो और गेम आगे जाता तो इस्लामाबाद 200 क्रॉस कर जाती टीम। और इस्लामाबाद की तरफ से गुरबाज ने सही इनिंग खेल दी, 62 रन बना दिए 31 बॉल पे। 200 के स्ट्राइक रेट से खेला गुरबाज ने, जिसमें 4 छक्के मारे हैं और 7 चौके। और इस मैच में आसिफ अली भी चला गए, आसिफ अली ने 3 छक्के लगाए, 29 रन बनाए 13 बॉल पे, और आसिफ अली का जो स्ट्राइक रेट है वो 223 है। अब शाहिद अफरीदी साहब ने ये बात बोली थी कि T20 में जिसका स्ट्राइक रेट 135 से ज़्यादा होगा उसी को ही सिलेक्ट किया जाएगा। तो शाहिद अफरीदी साहब ने यही बात की थी कि T20 का फॉर्मेट ऐसा ही है जिसमें मार के खेलना होता है, हिट करके खेलना होता है, और हिट करके खेलेंगे तो जाहिर सी बात है कम बॉल्स पे ज़्यादा रन बनेंगे तो स्ट्राइक रेट ज़्यादा आएगा। तो इस पर शाहिद अफरीदी साहब ने ऐसा बोला था कि जिसका स्ट्राइक रेट 135 से ज़्यादा होगा उसी को ही सिलेक्ट किया जाएगा। शायद उन्होंने ये ऐसा इसलिए भी बोला जो बैट्समैन है वो होशियार हो जाएं और T20 को T20 की तरह ही खेलें। तो ये होता है T20 में, मार के खेलना होता है। इस्लामाबाद की तरफ से वेंडर डसन ने 42 रन बनाए 29 बॉल पे, 144 उनका स्ट्राइक रेट था। और पेशावर ज़ल्मी की बॉलिंग की बात करें तो उस्मान कादिर ने 4 ओवर में 50 रन दिए, एक विकेट तो ली है लेकिन 50 रन भी दे दिए 4 ओवर में, यानी कि 24 बॉल पे 50 रन पड़े उस्मान कादिर को। तो अब उस्मान कादिर को इतने रन पड़ गए, उनसे ऐसी बॉलिंग हो रही है, रन्स नहीं रोके जा रहे उनसे, रन्स तो कम से कम दें। 50 रन पड़ गए 4 ओवर में, इतनी धुलाई करी है इस्लामाबाद के बैट्समैन ने उस्मान कादिर की। उसके बाद वहाब रियाज ने 3 ओवर कराए और 33 रन दिए, एक भी विकेट नहीं लिए वहाब रियाज ने। और वहाब रियाज साहब को भी अब रिटायर हो जाना चाहिए, उनकी एज ज़्यादा हो गई है, बस पैसों के लिए वो टीम में है और उन्होंने ऐसा बोला है कि उनको नेशनल टीम में सिलेक्ट होना है। तो किसकी जगह आप सिलेक्ट होंगे, और इस परफॉर्मेंस पर तो जगह बिल्कुल भी बनती
नहीं है टीम में। और इस्लामाबाद की तरफ से हसन अली ने 3 विकेट्स ले ली। हसन अली इस मैच में चले गए। रुमान रईस ने 1, फ़हीम अशरफ ने भी 1 विकेट लिए, बाकी शादाब ने और मुबस्सिर खान ने 1-1 विकेट लिए। तो बॉलिंग भी सही रही है इस्लामाबाद की तरफ से। तो ये एक मैच की समरी है। इस्लामाबाद ने 6 विकेट से ये मैच जीता है और 5 ओवर अभी भी बाकी थे। बस बैटिंग में थोड़ी गलती हो गई पेशावर ज़ल्मी की तरफ से, और बाबर आजम एंड के ओवर में थोड़ा हिट कर लेते तो स्कोर अच्छा जा सकता था, तो वो डिफेंड कर लेते, मैच थोड़ा फंस सकता था। लेकिन अब जो हो गया वो हो गया। आगे इस पे ध्यान रखना पड़ेगा इन प्लेयर्स को। तो अब देखते हैं कि आगे के मैचेस में क्या होता है और कौन सी टीम प्लेऑफ में जाती है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दिएगा।